ये कभी बोल देते हैं अंकल, कभी बोल देते हैं आपसे बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये सब क्या मंच पे आके ये सब हरकत उनके टीम में पुलिस की धमकी देते हैं कि टंगवा लेंगे, बच्चा पैदा ना हुई तरह से है ना। ये सब पर्सनली मैटर क्यों आप उठा रहे हैं? उनसे आप बोलवा रहे हैं, कभी विवेक सिंह बोल रहे हैं, कभी अखिलेश कश्यप बोल रहे हैं। ये कौन सी बात? अपने गायकी पर ध्यान दीजिए, किसी फैमिली मैटर को आप टारगेट मत कीजिए। पवन जी को आप टारगेट देकर हम बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अगर गा के दिखा देंगे तो जो बोलेंगे सो हारने के लिए। लाल के चमचे जो है ना, खेसारी लाल को भी। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त छोटू मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा से आप लोगों को फिर से मिलवाना चाहेंगे। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर आजकल एटीएम बाबा छाए हुए हैं। जहां देखिए, यदि आप फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, यदि आप देखते हैं तो लगातार सोशल मीडिया पर बस एक व्यक्ति का ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वो है एटीएम बाबा। लगातार सुर्खियों में है। कैसे हैं आप? ठीक है सुख जी, आप कैसे? बहुत बढ़िया। और जानना चाहेंगे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर लगातार भाई आप तो ऐसा लगता है कि पवन सिंह के बहुत बड़े फैंस हैं या फिर उनके भाई हैं, क्या है ये पता नहीं चलता है। लेकिन डायरेक्ट रूप से देखा जाए या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं पवन सिंह के खास शुभचिंतक जाने जाते हैं। क्योंकि अभी हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें पवन सिंह के गीत को लेकर आपने खेसारी लाल यादव को जम के लताड़ा है और आपने उसमें बताया है कि रोवे ले रघुराई एक पवन सिंह का गीत आया है। नो डाउट तमाम दर्शक जो भी देख रहे हैं, हम बताएंगे, आप लोग ज़रूर सुने उस गीत को। रोवे ले रघुराई, इतना बढ़िया गीत पवन सिंह ने गाया है, वाकई लाजवाब है। तो उस पर आपने बहुत टीका टिप्पणी किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेसारी लाल यादव को लताड़ा है। आखिर ऐसा क्यों? पवन सिंह अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेसारी लाल यादव को बार बार आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या बताएंगे? नहीं, खेसारी लाल यादव को हम टारगेट कहाँ कर रहे हैं? हम खेसारी लाल यादव को टारगेट नहीं कर रहे हैं। खेसारी लाल के चमचे जो है ना, खेसारी लाल को बिगाड़ रहे हैं। आपको एक बात बता रहे, खेसारी लाल को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि जिस गीत को पवन सिंह ने गाया है, उस गीत को खेसारी लाल यादव हारमोनिया बजा के ऐसे नहीं गा सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपने कहा है। तो कहीं ना कहीं टारगेट तो आपने बनाया है, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, उनको टारगेट क्यों नहीं बनाते हैं? खेसारी लाल यादव को टारगेट क्यों बनाते हैं? कोई खास पर्सनल उनसे किसी तरह का द्वेष या कुछ और बात क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये गाने पे, रोए ले रघुराई पे ये बात बोले हैं कि खेसारी लाल यादव हारमोनियम पे ये गाना नहीं गा सकते हैं। हम ये बात बोले हैं, ये चैलेंज देकर हम बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अगर गा के दिखा देंगे तो जो बोलेंगे सो हारने के लिए हम तैयार हैं। हम ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव की जिक्र क्यों होती है बार बार? इसलिए जिक्र होती है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आज के डेट में वही लोग, दो लोग हैं जो कि अच्छे गाते हैं। खेसारी लाल यादव पहले अच्छे गाते थे, लेकिन अब अच्छा नहीं गा रहे हैं। उनके साथ रहने वाले उनको बिगाड़ रहे हैं, और बिगाड़ रहे हैं, उनके साथ बिगाड़ने वाले हैं बहुत लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। और गायकी लाइन में पहले वो अच्छा गाते थे, इस विवाद में नहीं रहते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि उनकी गायकी के साथ अपना काम खराब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? गायकी कम हो रहा है, बात ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। तो इसलिए उनको एक बार ध्यान देना चाहिए। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है खेसारी जी से कि आप अपने गायकी पर ध्यान दीजिए, किसी फैमिली मैटर को आप टारगेट मत कीजिए। पवन जी को आप टारगेट बार बार कर रहे हैं, इस पे हम बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और उनसे हमको पर्सनली कोई दुश्मनी भी नहीं है। पवन जी पर उन्होंने क्या टारगेट किया? नहीं, पवन जी पर मैंने उनके घर के संबंध में, अभी जो विजेंद्र सिंह हैं उनसे आप बोलवा रहे हैं, कभी विवेक सिंह बोल रहे हैं, कभी अखिलेश कश्यप बोल रहे हैं। ये कौन सी बात है? अगर हम एक बार और बोले थे कि अगर बोलना है आप लोग को तो आइए और बोलिए। आपके यहाँ 4-5 आदमी है ना, तो यहाँ पवन सिंह के यहाँ कम से कम 100, 200, 500, 1000, लाखों आदमी बोलने के लिए हैं। अगर जिस दिन आप आ जाइएगा अगर बोलने के लिए,
हम लोग नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाजायज़ फ़ायदा कुछ भी आप बोल दे रहे हैं मंच पे चढ़ के। खेसारी जी को बोल रहे हैं, कुछ भी आप मंच पे उनकी पर्सनली लाइफ में आप बोल रहे हैं कि आप मतलब बच्चा आपसे पैदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर गायकी में हम गायकी का बात बोले थे और कुछ नहीं, उनको टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, गायकी की बात बोल रहे थे कि गायकी उनकी अच्छी है, पहले थी, लेकिन गायकी के साथ उनका मतलब बुद्धि भी भ्रष्ट कर दिया गया है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी गई। अच्छा, ये जानना चाहेंगे चूँकि कहीं ना कहीं आप ही कहते हैं कि तमाम जितने भी अच्छे गाने वाले लोग हैं उनको हम बहुत सम्मान देते हैं और कहीं भी उनको कहीं पे हमारी ज़रूरत हो, यानी कि एटीएम बाबा की ज़रूरत हो तो तन मन धन से उनका मदद करेंगे। और आप एक तरफ जहाँ पे देखा जा रहा है कि यदि खेसारी लाल यादव या उनकी टीम कुछ अनाप शनाप बोल रही है तो आप भी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नोटिस करने की, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अशोक जी कि हम ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं कि किसी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का। हम ये कास्ट का तो नाम नहीं रखे हैं कि कोई भी आएगा तो हम कास्ट तो पर्सनली नहीं बोले हैं ना। हम तो बोले हैं कि कोई भी आए, किसी भी कास्ट से है, कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी से कोई जात का हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम ये बात बोले हैं। लेकिन ये नहीं बोले हैं कि आप किसी को टारगेट कीजिए। आपकी अगर खेसारी लाल यादव जी अगर अभी से नहीं संभलते हैं तो आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो भी गा रहे हैं उनका गायकी मतलब कि ऐसे तो गायकी अब ख़त्म होने ही जा रहा है, लेकिन अब गायकी उनकी ख़त्म हो जाएगी। आपको एक बात बता दें। अच्छा, एक टाइम था कि कहीं ना कहीं यदि देखा जाता था तो एटीएम बाबा भी खेसारी लाल यादव के काफ़ी करीबी जाने जाते थे। आज इस तरह का मनमुटाव क्यों, इस तरह का क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज भी मेरे वो प्रेमी हैं, आज भी, पहले भी हमसे बात होता था फ़ोन पे तो अच्छे से वो भी हमको बाबा गोड़ लागत नहीं ऐसे करके बोलते थे। जब हम कल्लू के समय वो कर रहे थे, कल्लू को प्रमोट कर रहे थे तो उस समय भी मेरा वो कर रहे थे। ऐसा नहीं है, सम्मान देते हैं, लेकिन इसलिए हम उनको एक बोले ना आपसे कि एक रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि आप एक बार संभल जाइए और संभल के अपना काम कीजिए, काम करके उसके बाद आगे बढ़िए, तब कोई आपको अथी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहाँ पवन जी की तरफ से कोई बोलता है कुछ, बताइए तो, कोई नहीं बोलता है। अब झूठ मूठ के उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार पे जा रहे हैं कि तरह से बच्चा पैदा ना हुई, तरह से है ना, ये सब पर्सनली मैटर क्यों आप उठा रहे हैं? ये सब माने कि अब हम बोले कि आपका बच्चा है वो, तो ये सब गलत बात है ना। आप ही का बच्चा है तो बच्चा है, उनकी शादी हुई, मान लीजिए तलाक हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब है? आप दूसरे से बुलवा रहे हैं, दूसरे से बोल रहे हैं। तो एक बात आपको बता दे रहे हैं कि अगर दूसरे से बुलवा रहे हैं तो आपके पास 5-10 आदमी हैं, यहाँ हज़ारों लाखों के संख्या में अगर हम लोग बोलने उतर गए तो बोलते रह जाएंगे आपकी। और जो ये झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा आप लोग कर रहे हैं, एक हैं कोई संजीव करके उनके टीम में, पुलिस की धमकी देते हैं कि टंगवा लेंगे, उठवा लेंगे, ये सब मत कीजिए आप लोग। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है खेसारी जी, और बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे छोटू मिश्रा, एटीएम बाबा के नाम से लोग, वो एटीएम बाबा मत समझ लीजिएगा वो छपरा वाला, ये एटीएम बाबा है। भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात यदि की जाए तो शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो इनको नहीं जानता होगा। कलाकारों के चहेते हैं, हर कलाकारों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उखड़े हुए हैं, थोड़ा सा नाराज़ है, और नाराज़गी के कारण क्या है आप देख ही रहे हैं। रोए ले रघुराई एक गीत आया है पवन सिंह का, बहुत ही ज़बरदस्त गीत है, पर डे 1 मिलियन क्रॉस कर रहा है और इतना सुपर डुपर हिट। हालांकि मैं बताऊं कि पवन सिंह इसी तरह के गीत और इसी तरह के मिजाज में गीत गाए जाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये गीत काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो उस गीत को लेकर बातें चल रही थी और एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि इन्होंने कुछ चटपटांग बातें बोली खेसारी लाल यादव पे। तो ये आखिर इस तरह का क्रोध इनके अंदर जन्म कैसे लिया, हमें लगा इनसे पूछनी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? रोए ले रघुराई पे मैंने इसलिए बोला कि उनसे कभी ये गाना, उनकी गाना कोई अमर है बताइए तो? पवन जी का 10-20 गाना अमर है, जो कि आपको हम अंगुली पे गिना देंगे कि 10-20 गाना अमर है, उनका एक भी गाना अमर नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि उनके जैसा ये नहीं गा पाएंगे, उनके जैसा बोलते भी हैं इंटरव्यू में कि गायकी है उनके पास, तो हम बोल रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, गायकी ये नहीं है, सब कुछ है। आप जो ये बड़बड़ा रहे हैं, दूसरे से कहवा रहे हैं, वो पहले अच्छा गाते थे, अब बोलते हैं पुट्टी हो जाए, तो ये गलत बात है।
अब बोलते हैं तो लगता है पुट्टी हो जाएगा। हाँ, लगता है पुट्टी हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से गाइए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। अगर वो देखें तो इसको आप उनसे पूछ लीजिएगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एकदम किसी का बयानबाजी मत किया जाए और दोनों आदमी बढ़िया से गाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एटीएम बाबा थे और लगातार कुछ न कुछ अटपटांग हरकतें करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि सुझाव में ही बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो लगता है कि तीर लग गया किसी को। तो हालांकि एक मैसेज भी दे गए हैं कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गायकी से आप लोग एक दूसरे की ये करिए। चूँकि देखिए, एक चर्चा हम लोग की सीनियर जूनियर की कुछ हो रही थी। सीनियर जूनियर की बात बोल रहे थे कि क्या खेसारी जी हाँ। कभी भी उनको बोले हैं कि सीनियर कलाकार हैं। हाँ, तो सीनियर कलाकार के मतलब कि आप उनको इज्जत दीजिए। हाँ, आपको तो इज्जत देते हैं, जब भी मिलते हैं तो आपको इज्जत देते हैं, लेकिन वो सीनियर कलाकार हैं, आप ही बोले हैं और हैं भी। तो आप सीनियर कलाकार को इज्जत दीजिए, कुछ भी मत बोल दीजिए। कभी बोल देते हैं अंकल, कभी बोल देते हैं आपसे बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये सब क्या मंच पे आके ये सब हरकत करनी है। आपको जो भी बोलना है, अगर जो भी शिकायत है आप डायरेक्ट कीजिए। अगर एक बात और आपको बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि खेसारी जी आप संभल जाइए, संभल के बात कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। जैसे पहले काम करते थे आज भी वैसे काम कीजिए। आपका बहुत अच्छा है, आप गायकी अच्छा करते हैं, लेकिन अब जाके आपकी गायकी पे भी मिट्टी फिर गया है। तो इसलिए आप गायकी करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इसी तरह लगातार खबरों के साथ बने रहिए। और एटीएम बाबा ने जो कहा है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक यथावत है, ज़रूर आप कमेंट कीजिए और कमेंट पे अपना सुझाव दीजिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।